बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बारी है एडजेक्टिव की और प्रीपोजिशन की। एडजेक्टिव क्या है? जिस तरह आपने जाना कि एडवर्ब वो लफ्ज जो वजाहत करता है वर्ब की, इसी तरह एडजेक्टिव वो लफ्ज जो वजाहत करता है नाउन या प्रोनाउन की। डेफिनेशन को देखें, अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और व्हिच डिस्क्राइब्स जो वजाहत करता है या मॉडिफाई करता है, डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन की वजाहत करता है। नाउन और प्रोनाउन आप ऑलरेडी जानते हैं। अब नाउन और प्रोनाउन की जिस तरह वर्ब की वजाहत, तो वो एडवर्ब, वो लफ्ज एडवर्ब कहलाता है। अब नाउन और प्रोनाउन की वजाहत करता है तो ये लफ्ज क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। मिसाल के तौर पर आप लिख सकते हैं कि टाल बॉय। बॉय यहाँ पर क्या है? बॉय हमारे पास नाउन है, नाम है तो नाउन है। अब इसकी वजाहत कौन सा लफ्ज है? टाल लफ्ज इस बॉय की वजाहत कर रहा है कि किस तरह बॉय है। शॉर्ट है, टाल है, खूबसूरत है, बदसूरत है, काला है, सफेद है, टाल। तो ये लफ्ज इस टाल यहाँ पर हमारे पास क्या है? एडजेक्टिव है। इसके अलावा आप यूं लिख सकते हैं कि ब्लैक कैट। केट यहाँ पर क्या है? नाउन है। केट की वजाहत क्या कर रही है? ये लफ्ज ब्लैक है, केट की वजाहत हमें केट को डिस्क्राइब कराए, हमें मजीद बता रहे हैं केट के बारे में कि बिल्ली है, बिल्ली कैसी है? काली बिल्ली है। सो ये क्या हुआ हमारे पास? ये लफ्ज हुआ एडजेक्टिव। इसके अलावा बहुत सी मिसालें, इसमें नंबर्स भी आ सकते हैं कि एक चीज है, पेन पेन या पेंसिल मार्कर वगैरह है, तो कितने पेन है? इस पेन की वजाहत की 3 है, 4 है, तो मतलब ये क्या 3 4 5 ये नंबर्स क्या हुए? तब ये हुए एडजेक्टिव। इसके अलावा रंग भी हो सकता है, हाइट, फैट, थिन वगैरह वगैरह। एक और मिसाल मैं आपको सेंटेंस में दे देता हूं कि मिसाल के तौर पर ही इज इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट। अब इस लफ्ज को देखिए, मैंने क्या कहा कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं? वो लफ्ज जो नाउन या प्रोनाउन की वजाहत करे। तो यहाँ पर आपको नाउन नजर आ रहा है इस जुमले में? नहीं। प्रोनाउन नजर आ रहा है? जी हाँ, ही प्रोनाउन है। सो इसी की वजाहत कौन सा लफ्ज कर रहा है? ये इस कर रहा है, इंटेलिजेंट। ये इंटेलिजेंट कर रहा है, हमें बता रहे कि ये जो बंदा है ये किस तरह है, ये इंटेलिजेंट है। ठीक। सो ये हमारे पास क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। अब आते हैं प्रेपोजिशन की तरफ। नाम को अगर गौर से आप देखेंगे तो आपको क्या नजर आएगा? पोजीशन, प्रेपोजिशन। पोजीशन से आप सिंपल आसानी से याद कर सकते हैं कि वो लफ्ज जो किसी चीज की नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन हमें बताता है। सिंपल डेफिनेशन को देखें, अ वर्ड which shows position ऑफ क्या? नाउन या प्रोनाउन की। ठीक, नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन बताता है तो वो लफ्ज कहलाता है क्या? प्रेपोजिशन। मिसाल के तौर पर ये मिसाल के तौर पर एक चीज है, पहले सिंपल मिसालें आपको देता हूँ, वर्ड्स में फिर सेंटेंस में लिखते हैं। इन हो गया, ऑन हो गया, अंडर हो गया, एट वगैरह वगैरह। अब देखिए जुमलों में कि द कैट इज अंडर द टेबल। अंडर द टेबल। अब देखिए इसमें देखेंगे आप नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन कौन सा लफ्ज आपको बता रहा है, ये देखिए आपको खुद समझ आ जाएगी। द केट के बारे में बात हो रही है तो केट यहाँ पर क्या है? नाउन है हमारे पास। अब इसकी पोजीशन आपको कौन सा लफ्ज बता रहा है कि बिल्ली है टेबल के नीचे, तो ये नीचे जो है हमें पोजीशन बता रहा है। तो अंडर क्या है? हो गया अंडर हमारे पास यहाँ पर है प्रेपोजिशन। इसी तरह आप यू इसी तरह आप दूसरी मिसाल ले सकते हैं कि द पेन इज ऑन द टेबल। ऑन द टेबल द पेन इज ऑन द टेबल। तो यहाँ पर पेन की पोजीशन आपको कौन सा लफ्ज बता रहा है? द पेन होगा ये, तो टेबल होगा या इसके मतलब है। तो ये ऑन लफ्ज हमें बता रहा है कि पेन किधर है? पेन टेबल के ऊपर है। सो इंशाल्लाह इसी के साथ हमारे दो आखिरी पार्ट्स ऑफ स्पीच रहते हैं और उसी के साथ हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का इख्तिताम होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।